हाँ अब इसको डिप पर दो। आपने तो बंद ही कर दी लाइट। ये इसमें क्यों दे रहे हो? अब तो बचाने में थोड़ी कमी आती है। हेलो भाई, मैं पवार। ये ओनर हैं भाई इस गाड़ी के, भाई ब्रेजा 1 लीटर टर्बो LXi हमने अभी खरीदा है। इनकी पहले वैगनआर ये चलाते थे, 12 साल इन्होंने रखी, लेकिन वो इन पे कभी हाथ साफ उस गाड़ी पे भी नहीं हो पाया। नहीं हो पाया जी? नहीं हो पाया। रियलिटी में तो क्यों आपको हिचक है गाड़ी चलाने से? क्योंकि मैंने लेट चलानी सीखी थी ना गाड़ी, मैंने वो 5-6 साल ही चलाई थी बस खाली। तो फिर बाकी 6-7 साल जो वैगनआर थी उसको किसने चलाया था स्टार्टिंग में? वो भाई चलाता था मेरा, फिर उसके बाद फिर मैंने सीखी थी। तो आपको शौक नहीं है गाड़ी वाड़ी चलाने का? शौक था पर लेकिन उस टाइम मैं खेलने में और थोड़ा सा हॉस्टल लाइफ में था। अच्छा, तो इस कारण खेलना इन द सेंस भाई मतलब हॉकी वगैरह प्लेयर हैं वैसे? कभी कुछ सोचे कि बचपन वाला खेलना ऐसे वाला नहीं? स्पोर्ट्समैन भाई, नेशनल लेवल पे हॉकी से खेलता था और तभी मुझे जॉब मिली रेलवे में। तो इन्होंने भाई गाड़ी ले तो ली है ब्रेजा, ऊंची बड़ी, लेकिन वैगनआर से बंदा जंप किया है ब्रेजा पे, और वो भी ये ऐसा था 5 वगैरह लगाए थे कभी उस गाड़ी के अंदर? नहीं, 5 मिनट लगाया, 4 में चला ली थी। और कई दिन हो चुके हमको हफ्ता भर इस गाड़ी को लिए हुए, आज तक भी इन्होंने गाड़ी पे 1 इंच भी गाड़ी नहीं डिगाई है, मतलब आज तक ड्राइवर सीट पे ही नहीं बैठे हैं। तो मैंने सोचा कि चलो भाई इनको सिखाते हुए एक वीडियो बनाते हैं कि अगर कोई नूब ड्राइवर है, मतलब एकदम एक्सट्रीम नूब नहीं, जिसके ऊपर हल्की पतली आती है लेकिन फर्स्ट कार वो अपनी कार ड्राइव करता है फर्स्ट टाइम, तो कैसा एक्सपीरियंस रहता है। क्योंकि भाई अब कई दिन से मैं ही ड्राइव इसको कर रहा हूँ, अब अपने को उदयपुर भी जाना है, फिर उसके बाद एक मस्त ट्रिप भी मार के आएंगे, तो मैं कब तक इनके साथ इस गाड़ी को चलाऊंगा? ड्राइवर रखो तो बताओ, चला भी लूंगा। अरे नहीं यार, बताओ। अरे ड्राइविंग की बात ही नहीं है, वो तो एक भाईचारे में वैसे चला रहे थे आप। चलो तो फिर आप, सबसे बड़ी बात है कि आप मुझे बता रहे हो इस बारे में। तो अब टर्बो बूस्टर जेट इंजन इन्होंने लिया है भाई। आओ फिर अब चला के देखते हैं, स्क्रैच से मैं इनको सिखाता हूँ, फिर इसको ये अपने घर लेके जाएंगे। इस गाड़ी को मैंने काफ़ी दिन ये एंजॉय कर लिया है, मेरे को तो बहुत अच्छा मज़ा आया है भाई इस गाड़ी को चलाने में। आपको पता है टर्बो है तो क्या ही आनंद आता है। पता है आपको टर्बो वगैरह क्या होता है या क्या मतलब है टर्बो वगैरह का? नहीं पता भाई मुझे, मैं इस गाड़ी के मामले में मेरे जीरो वो है। अच्छा, कोई आपको इंटरेस्ट भी नहीं है, नॉलेज भी ज़्यादा? नॉलेज भी नहीं है। अच्छा देखो, टॉप वो बन गई है पूरी गाड़ी में, पूरा डन करा के लेके आया हूँ, लेकिन आगे अब जिंदगी भर 15 साल इनको ही चलानी है। तो जैसे स्टार्ट वगैरह करनी है, सब नॉर्मल चीजें तो आती होंगी आपको? हाँ बिल्कुल। तो ये सब तो आप करो? हाँ मैं करता हूँ। तो फर्स्ट टाइम आज अपनी कार को ड्राइव करने वाले हैं भाई, तो लेट्स सी कैसा इनका परफॉर्मेंस रहता है। कोई भी डाउट हो पहले पूछ लो मेरे से, कुछ भी। ये किस लिए होता है? कौन सा? ये वाला कट। ये वाला बटन होता है जो शीशे है ना आपके, ये एडजस्ट करने के लिए, जो बाहर के शीशे होते हैं। वैगनआर में मेरे ख्याल डंडी वाले ऑप्शन थे ना, तो इसको देखो ऐसे करना होता है। जैसे अगर आपको राइट का शीशा एडजस्ट करना है ना, तो ये जो है ये राइट में है अभी, ऐसे देखो, लेफ्ट ऐसे, लेफ्ट का तो ऐसे हो गया घुमा के L की तरफ, राइट का शीशा एडजस्ट करना है तो ये ऐसे हो गया। और इस डंडी को ऐसे करोगे तो शीशा देखो उधर, इधर जा रहा है ना, ये देखो अब मैं इधर कर रहा हूँ तो इधर आ रहा है, तो ऐसे करके ही होता है। उस तरफ बाहर, इस तरफ अंदर। हाँ, और ऐसे ये वैसे भी होता है नीचे। और ये वाला अपने ये लॉक अनलॉक के बटन है वो। अच्छा, ये अनलॉक हो गया। हाँ। ये आगे के पीछे के, ये तो पावर विंडो अपनी नॉर्मल। तो ये वाले, ये तो अपने ड्राइवर साइड हो गए ना। आपकी वैगनआर में तो आप पीछे हाथ वाले थे ना वो, तो आपको तो पता ही नहीं हो कि पावर विंडो भी क्या होती है। इनको करके देखो, आप इतने नूब हो क्या? देखो हो रही है ना, ये ऑटो, मतलब आप एक बार ही दबाओगे ना इसको ढंग से तो अपने पूरा नीचे चला जाएगा। आगे पीछे के हो गए, ठीक। हाँ, ये पीछे के हो गए। और इसका जो मुझे सारा कंट्रोल करनी है, शीशे कंट्रोल करने में कुछ से होगा? वो इससे कौन सी वाली से? इससे नहीं, जैसे ये पूरे शीशे बंद करने हैं, कोई बच्चे ना खोल पाए। अच्छा, चाइल्ड लॉक इससे? हाँ इससे, हाँ इस बटन से, क्योंकि इनके बच्चे भी हैं छोटे छोटे 2। हाँ, इससे अब ये कोई भी देखो मैं नहीं खोल पाऊंगा। नहीं अभी मैं लगा दी। अब दबाओ, देखो अब नहीं खोल पा रहा मैं इसको। हाँ अब देखो, अब खुलने लग गए हैं। ऐसे है इसका सिस्टम। चलो ड्राइव करके देखते हैं। और कुछ है डाउट बता दो? नहीं बिल्कुल। पहले बैक गियर लगा के देखो, मेरे को आपको उसमें डाउट है। ये टर्बो वाली है ना भाई, जिसदार क्या कर रहे हो पूरी तरीके से? हाँ लग गया, गुड। हाँ, हैंड ब्रेक तो हटा लो। हाँ वेरी गुड, बस अब आगे चलाओ, आगे की तरफ चला के देखते हैं भाई। फर्स्ट टाइम टर्बो भाई, दबा तो दिए मैंने टर्बो, लेकिन इस गाड़ी में एक दिक्कत भी क्या है ना, पावर के साथ थोड़ा सा डिसएडवांटेज ये भी है। 2000-2500 RPM पे ये पूरा 170 Nm का टॉर्क निकाल के दे दे। देख रहे हैं झटका सा लग रहा है एकदम से। जब क्लच आप पूरी एकदम से नहीं छोड़ते ना, तो फिर थोड़ा होता है। सीट बेल्ट लगा लो एक बार आप रोक के गाड़ी को। हाँ, न्यूट्रल कर दो, लगा लो सीट बेल्ट। अरे नहीं जाएगी अब कहीं भी भाई, देख रहे हो, आपको एक पता चल जाता है। एक नूब जो ड्राइवर होता है ना, उसकी कुछ हरकतों से, बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है कि डरा सा, सहमा सा वो बंदा फील करता है। मुझे एक चीज़ ये पता चला भाई, जो ज़्यादा एज में सीखते हैं ज़्यादा तो उनका लेट भी निकलती है।
अब मैं जैसे रेगुलर चलाऊंगा तब तो निकल जाएगी। अब मैं जैसे अब मैं चला रहा हूँ, मेरी 2 महीने हो जाती है, 3 महीने हो जाती है, मैं कई बार नहीं चला पाता। तो ज़्यादा ये जब सीखते रेगुलर चलाएंगे तब जल्दी वह निकल जाएगी। तो आप जैसे 2-3 महीने में चलाते हो गए, जैसे इनकी रनिंग बहुत कम है इसलिए हमने पेट्रोल लिया, सीएनजी वगैरह नहीं लिया, तो भूल जाते हो गाड़ी चलाना थोड़ा? नहीं भूल नहीं जाते, पर तो एक थोड़ा सा वो हिचकिचाहट सा होता है भाई। अब मैं रेगुलर गाड़ी चलाऊंगा, एक तो डेली प्रैक्टिस कर रहा हूँ, उसमें फ़र्क होगा। और मैंने जैसे 2 महीने 3 महीने चलाई, एक बार चला ली फिर उसके बाद बंद कर दी, तो जो अंदर की हिचकिचाहट है वो दूर नहीं होता। चलो जो मुझे लगता है। चलो आपको समझ आ गया ना, इसके अंदर 6 गियर हैं। हाँ। तो इतने हाई आरपीएम पे उठाने की गाड़ी की जरूरत नहीं होती, इसमें काफी टॉर्क है, अभी आराम से बिना रेस दे भी चली जाएगी। अच्छा आप क्या गलती कर रहे हो ना, आप 3000 आरपीएम तक इसको लेके जा रहे हो गियर बदलने के लिए। अच्छा। अगर आपको अच्छी माइलेज चाहिए टर्बो से परेशान जल्दी नहीं होना, तो आप 2000 पे गियर चेंज कर दो अपना। अच्छा समझे आप? जैसे अब 2000 पे ना, तो अब अपना ये गियर इंडिकेटर भी आता है इसके अंदर, देखो आप बता रहा है ना वहाँ पे जैसे 2 पे, अभी तो 2 पे रखना क्योंकि 2 से नीचे चला गया। अभी और रेस दो, आप रेस दो, देखो आ गया ना तीसरे, और रेस दो, और रेस दो, हाँ आ गया ना तीसरे गियर का चेंज करने का। तो गाड़ी भी बताती है आपको, न्यू ड्राइवर्स के लिए भी अच्छी गाड़ी है। इधर वैगनार का बड़ा वर्जन लगा लो, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। इनको जजमेंट वगैरह तो ठीक ठाक पता है भाई साहब, ऐसे तो चला लेते हैं थोड़ी बहुत, लेकिन इन पर ट्रैफिक में चलनी पड़ती, शहर में ज़्यादा चलनी पड़ती, बस थोड़ा बहुत ऐसे चलाते हैं। ये जजमेंट का भी मेरे को लग रहा है आपको थोड़ा इशू हो रहा है इसके अंदर कि कितनी चौड़ी है ये, उस तरीके से। हाँ थोड़ा सा वो है, बस ये है कि 1-2 बार निकल जाएगा ना, जैसे प्रैक्टिस हो जाएगा। मैं वहाँ जाऊँगा तो घर पे रखूँगा तो चलाऊँगा इसको। हाँ चलाना तब आपका बह निकलेगा, तब आप इसको चला पाओ, क्योंकि नई गाड़ी जो होती है ना उसका थोड़ा सा रहता है। आप ब्रेक वगैरह भी एक बार ट्राई करके देखो कि कभी पता चले, एकदम इतनी ब्रेक एकदम खड़ी, हाँ, हल्की ओनली इन इमरजेंसी केसेस में मारते हैं, बाकी हल्की हल्की से तरीके से। अब देखो अब झटके नहीं ले रही, होगी ना हाँ, बार में। हाँ। यही प्रैक्टिस की बात है थोड़ा सा, क्योंकि नई गाड़ी क्लिच विलिच और ब्रेक का भी अनुभव ऐसे ही आएगा ना। तो आपका इसका टर्बो वाली का कुछ ज्यादा टाइट वाइट तो नहीं लग रहा सिस्टम, क्लच या ब्रेक वगैरह का? नहीं मुझे वैगनार के आगे तो ये बिल्कुल वो लग रही है श्याम प्यारी एकदम स्मूथ होगी ना, एकदम बढ़िया, बिल्कुल अच्छा भी लग रहा है। वैगनार में 10 लगता नीचे बैठ गई बिल्कुल। चलो आपको कोई डाउट हो तो मुझे बताना। चलाओ अभी आप 5वां लगा दो, तो परफेक्ट ड्राइवर। ब्रेक क्यों ले रहे हैं? नहीं मैं लगाने में ब्रेक मत लो, गेयर लगाने में ब्रेक क्यों मारो? आप घबराओ मत, जब मैं बैठा हूँ यहाँ पे आपके साथ, या अरे 2 मिनट में कंट्रोल कर लेंगे गाड़ी, आप टेंशन मत लो। अब आप 3000 आरपीएम पे खींच रहे हो गाड़ी है, मेरे को प्यार से चलन दो। अब 5वां लगा दो, आरपीएम को देखते रहो कितने आरपीएम पे गाड़ी चल रही है। आरपीएम ये कौन सी कार है? आरपीएम कौन सी होती है? ये वाली होती है आरपीएम की सुई। देखो ये जो है ना, ये होती है आरपीएम की सुई। आप बस ये दिमाग में रखो, ज्यादा दिमाग नहीं फोड़ना। ये सुई 2 पे चली जाए गियर बदलना है, ऊपर करना है। 2 से नीचे आ जाए गियर नीचे करना है। समझे कैसे? मैं समझ गई। 1 के नीचे तो अपना आराम से, जब उसमें आ गया जब गियर चेंज करा 2 पे जाएगी तो। अब 4था गियर है, अब देखो 2 पे जैसे ही जाए तो अब 5वां लगा दो। 5वां कैसे लगेगा? नहीं 3रा लगाया अभी आपने, अब भी 4था लगाया है, 5वां लगता है। क्लच दबाओ, दबा दिया ऐसे देखो, 5वां ऐसे ऐसे। अच्छा अपनी तरफ करके ऐसे। हाँ आप तो गियर का भी नहीं आइडिया क्या, तभी आप 5वां ही लगाते थे शायद वैगनार में। जब मैं 4 पे लाता था। कभी लगाया आपने 5वां गियर? अच्छा मतलब ब्लाइंडली नहीं लगा पाते हो गियर को? अरे रिश्तेदार, अब जैसे गेट डाउन करना पड़ेगा अब आपको, अब स्लो हो गई ना गाड़ी बहुत। 3रा मार दो। 3रा मारो? हाँ 3रा मार दो, क्योंकि आरपीएम अपने को वो रखना है, गाड़ी बंद हो जाएगी। तो इस तरीके से चलानी है गाड़ी। आप पहले ना बंद करो गाड़ी को, एक बार साइड में लगाओ। रिश्तेदार सबसे पहले आप ना ब्लाइंडली गेयर लगाना सीखो। पहला गेयर लगाओ, मतलब इधर मत देखो, मैं बताऊं कि मिस्टेक होगी। तो पहला गेयर लगाओ, ये लग गया। दूसरा लगाओ राइट, 3रा लगाओ, 4था लगाओ, गुड, 5वां लगाओ और 6ठा लगाओ। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब आगे समझ में आपको? हाँ, अब कोई दिक्कत है? बैक और कर लेता हूँ एक बार। हाँ बैक और करके देखो एक बार नॉर्मली। वेरी गुड, बताओ सीखे तो परे हो आप, टेंशन ही नहीं है किसी चीज़ की। कितना बढ़िया ड्राइवर हो आप, बताओ ठीक है ना? आगे समझ में परफेक्ट। एक बार और ट्राई करके देख लो बेशक से। अब मैं रैंडम पूछूंगा, 6ठा लगाना। 6ठा कैसे लगाओगे? रिश्तेदार अभी 4था लगाया, दूसरा गेयर लगाओ। रैंडम टेस्ट लेते हैं भाई। वेरी गुड, सबसे इधर आके अब आप लगाओ पहला गेयर। ये पहले लगा शायद, ये दूसरा है। कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? अरे न्यूट्रल करो, न्यूट्रल। 5वां गेयर लगाओ। 3रा लगाया है आपने,
पांचवा लगेगा बिल्कुल उधर जाके, इधर। हाँ बिल्कुल, ठीक है। अब ये लग गया पहला, चौथा लगाना, वेरी गुड। दूसरा, वेरी गुड, सीखे पड़े हो आप, टेंशन नहीं है कोई भी। चलाओ आप गाड़ी को आराम से, अब आप आराम से चलाओ, यू आर फ्री, जैसे आपको चलानी है ऐसे चलाओ आप। यार परफेक्ट ड्राइवर हो। हाँ पहला गियर लगाया, अब चलाओ। पहले गाड़ी को देख लेते हैं, अभी दहपोला हो जाता वैगनार से, ORVM में चेक कर लेते हैं कोई पीछे से तो कोई गाड़ी नहीं आ रही है। अब आप 4000 RPM, भाई टॉर्क वगैरह बहुत अच्छे, इस गाड़ी को चलाने में तो बहुत बढ़िया आनंद आता है। अब ये जैसे ये है, चल मैं खड़े होकर पूछूंगा इसका, ये इसका हो गया वाइपर का तेज, और ज्यादा तेज करना तो ऊपर करूँगा ना? नहीं नीचे। हाँ। ये नीचे ऐसे देखो, जितना नीचे करोगे उतना तेज होगा ये। अच्छा, 1 2 3 ऐसे हैं। जब बंद करना सबसे ऊपर, सबसे ऊपर। और ये लाइट मुझे कम ज्यादा करनी है तो कम ज्यादा नहीं होती है, ऐसे बंद चालू होती है बस ये। हाँ हॉर्न मारना भी आता है आप पे तो, वेरी नाइस वेरी नाइस। यार पूरे सीखे पड़े आप तो, एक्सपर्ट ड्राइवर हो भाई। थोड़ा ड्राइवर्स को मोटिवेट भी करना चाहिए टाइम टू टाइम, तभी मजा आता है। नहीं भाई, थोड़ा सा जो हिचकिचाहट है देखो पूछनी चाहिए, फिर जब हिचकिचाहट कैसे दूर होगी जब आप पूछने को नहीं। बिल्कुल। और इससे पूछने में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। बिल्कुल भाई होते रहे यार मैं क्यों पूछूं, क्यों रहा, कैसे रहा, मत पूछो, ऐसे कुछ नहीं भाई। मुझे पता नहीं, सबसे ज़्यादा नॉलेज तो अरुण से ज़्यादा क्या है गाड़ी के बारे में, चलाने में भी, सब चीज़ में भी। अब मेरे मन में डाउट तभी मैं पूछ रहा हूँ ये चीज़ें। बिल्कुल राइट। और जो अब मैं इन बातों को नहीं पूछूंगा फिर बाद में प्रॉब्लम आए, क्या फायदा भाई? कूल बनने के लिए मैं तो परफेक्ट ड्राइवर, हाँ। मेरे पे तो सब कुछ आता है। पांचवा लगाओ आप, पांचवे की बह नहीं खुल रही है आपकी। अभी तो ये तीसरा लग गया, चौथा लग गया। अब आपकी बह खोलो, चौथे से आगे बढ़ना पड़ेगा रिश्तेदार, नहीं तो माइलेज नहीं देगी ये गाड़ी। अगर आप सोचो वैगनआर की तरह इसको चलाओगे। अभी मेरे से जो क्लियर कर लो, अब यू टर्न मारो, यहाँ से देखते हैं यू टर्न लग पाता है नहीं लग पाता है। पहले साइड लगा लो, इसको ट्रैक्टर को जाने दो। अब देखते हैं भाई मेन, सबसे बड़ा मेन क्वेश्चन, ये यू टर्न कैसे लेते हैं भाई। लो, वेरी गुड। हाँ बस रोक लो, बस बस बस। अब लो यू टर्न आप कैसे लोगे। अब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, जरा इनका टेस्ट लेते हैं भाई। भाई सही है रिश्तेदार हमारा ड्राइवर, ये तो मन से नहीं चलाते कि जब तक मिल रहा है अपना ड्राइवर तो क्या ही दिक्कत है। पर ये तो चलो इनको चौराहा मिल गया, ये ट्रैफिक में इन पे दिक्कत होगी इतने। अरे कट जाएगी कट जाएगी इतने में ही। ले लो भाई, वेरी नाइस भाई, वाह। देखो ना गाड़ी अच्छी सी तो लगती है ब्रेजा, हालांकि कोई चेंज नहीं है। मैं थोड़ी बैक और लेता हूँ पीछे, बैक की थोड़ी मुझे प्रॉब्लम है थोड़ी सी। कैसे प्रॉब्लम? थोड़ी सी और पीछे कर लो, थोड़ी सी मैं और बैक लेता हूँ वैसी। लो बैक? हाँ। कैसे बैक मतलब कैसी प्रॉब्लम? बैक नहीं हो पाती आप पे? हाँ, अड़ने का डर रहता है। हाँ। अब पहले कैमरा नहीं था, पीछे मुड़ के देखता था, उससे भी हो सकता है। पर आपने कभी गाड़ी टच तो ना करी ना? फिर ऐसे कैसे मोड़ रहे हो? कहाँ मोड़ना चाह रहे हो? मैं ऐसे मोड़ना चाह रहा था, पर क्या आगे मुड़वाऊंगा, चलो आगे, आगे आगे चलो। अब चलो। अब भाई हाई बीम और लो बीम का तो खैर इनको क्या ही समझाऊं मैं यार, कि हाई बीम कैसे करना है, लो बीम, क्योंकि एक साथ आप किसी को इतना सिखा दोगे ना तो वो बंदा कंफ्यूज हो जाएगा। अब आप फर्स्ट क्लास के बच्चे को एकदम से 12वीं का वो पढ़ाओगे, 12th का, तो वो तो कंफ्यूज होगा ही। धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप बताना पड़ेगा ना, तो ऐसे ऐसे इनको बिल्कुल परफेक्ट कर दूंगा। अब रिश्तेदार गाड़ी का RPM देखो, 3। अब क्या मांग रही गाड़ी? गियर मांगो, गियर चेंज करो। आप रिलैक्स हो जाते हो, मतलब आपके लिए फिर ऑटोमेटिक अच्छी थी, सही बताऊं तो। अगर आपको ऐसे वाली आप, क्योंकि इन पे भाई जजमेंट वगैरह सब आता है, स्टीयरिंग संभालना, सब कुछ, ब्रेकिंग वगैरह का पूरा आइडिया। इन पे गियर में चलनी पड़ती है ना, गियर की दिक्कत है। ऐसे बंदों के लिए ना पता है ऑटोमेटिक इज द बेस्ट ऑप्शन। अब आप 3000 पे फिर लेके जा रहे हो, अब इसका RPM वो चेंज करो, 5 गियर डालो। वो चौथे पे ही इनको मेजर लग तो गया था, अब छठा लग गया डायरेक्ट। हालांकि आप लगा सकते हो, टर्बो है तो इसमें ये बहुत अच्छा फायदा है। अब आप हाथ हटा लो बेशक से गियर से, अब आप अपना छठे पे चलने दो। जब आपको स्लो लगे, स्लो करनी है तो फिर अपना आप चेंज वो कर लो, समझ रहे हो ना। अब इसे क्लिच में से पैर हटा सकते हैं अपना, आराम से चलने। हाँ अब आराम से चलने दो। अब जब खाली रोड आपको दिख रहा है, अब गाड़ी स्लो हो गई है, तब इसका गियर चेंज करना पड़ेगा आपको, डाउन करना पड़ेगा, नहीं तो गाड़ी बंद हो जाएगी है। बस वेरी स्मूथ, समझ आ गई, सारे डाउट्स क्लियर। बिल्कुल। और लाइट बंद करनी है तो इसी करके अपना। हाँ बिल्कुल राइट, बिल्कुल। ये हैंड ब्रेक है, अपना हैंड ब्रेक लगा दी।
जो मुझे आगे जैसे लाइट आ रही है कुछ ऐसे कि भाई तुम थोड़ा स्लो हो जाओ, डिपर मारनी होती है, वो किससे मारते हैं? और कैसे डिपर ही मारोगे? अरे नहीं वैसे है कि अच्छे इससे कर सकते हैं जैसे दूसरा वाला है। हाँ ये डंडी है ना, इसको अंदर बाहर, हाँ ऐसे टक 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 टक। मारुति की सबसे बेस्ट है भाई ये नॉब, डिपर मारने में ज्यादा स्वाद आता है। चलो चलाओ। पब्लिक भी पता है ये सोचते किसी को अननेसेसरी आप मारते हो ना, पागल तो ना है गो, गालियां भी पड़ती है मन ही मन में, सामने से कोई नहीं नहीं वैसे नहीं मारता मैं भी, तो वैसे वो है कि किसी को प्रॉब्लम ना है, पर ये है कि इमरजेंसी मारनी पड़ जाए, किसी को जल्दी हो या में। चलो चलो अब चलाओ, कैसे चलाओगे? अरे गाड़ी स्टार्ट है, आपको यही नहीं पता उसको सेल्फ को करवा रहे हो? मुझे पता नहीं था। अरे आपको फील नहीं हो रहा गाड़ी स्टार्ट? आपको पता नहीं? बंद करो गाड़ी को। हाँ अब दोबारा स्टार्ट करो। हाँ अरे वैगनर नहीं, क्लच दबाओ भाई, मैंने बेसिक्स तो बिल्कुल ही क्लियर ही नहीं करे। हाँ बताई नहीं थी भाई, बिल्कुल। दबाती होती है। हाँ चलो अब वैगनर तो बने वैसे हो जाती थी। चलो अब इसकी क्लिच दबा के जब स्टार्ट होगी नहीं, स्टार्ट नहीं होगी। नहीं होगी। हाँ और ये भी सही है, क्लियर डाउट हो गया। नहीं मतलब फोन एकदम क्या बात है कि भाई स्टार्ट नहीं हो रही। हाँ वेरी गुड, मैं यही देख रहा था हैंड ब्रेक करते नहीं करते हो। चलो उठाओ। देखो रेस की जरूरत तो नहीं पड़ी आपको, क्लच धीरे धीरे छोड़ो, आराम से अपने आप चल जाते हैं। बहुत लोग इतना हूँ करके उठवाते हैं, तो इसमें जरूरत नहीं होती गाड़ी में ऐसे हूँ करके बहुत ज्यादा रेस दे के ऐसे एकदम उठाने की। अब खींचो, अब थोड़ा सा परफेक्ट ड्राइवर बनो, इतना तो आप पे आता है। जब अरुण पवार बैठा तो फिर मैं तो खींच दूंगा वो तो। और आपको भाई एक बहुत कमाल की चीज और बता दूं, मैं इनको सिखा तो रहा हूँ गाड़ी को। यू वॉन्ट बिलीव। आपकी एज क्या हो रही होगी रिश्तेदार? जेन्युइन बताना, जेन्युइन ईमानदारी से। 35 नहीं 35 तो नहीं, ज्यादा है 35-36 साल। 35-36 साल। इनका आज तक भी वो नहीं है ड्राइविंग लाइसेंस। बताओ, विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस ये इतने सालों से, मैं 18 का हुआ नहीं ना, मेरा लाइसेंस था, उसकी डेट निकल गई थी, फिर मैंने वो रिन्यू नहीं करवाया। रिश्तेदार एक बात और बता दूं, कल के गाड़ी को एक्सीडेंट होगा ना, भगवान ना करे, तो गाड़ी का क्लेम भी नहीं मिलता, इंश्योरेंस क्लेम भी। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है ना, और गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो आपको इसका क्लेम नहीं मिलेगा। आप रिस्क पे लेके चल रहे हो। जो मैंने HDFC, मेरे को तो बाद में पता चली, हम HDFC एर्गो का बेस्ट इंश्योरेंस करवाया हमने 24-25 हज़ार रुपए का। मिलेगा ही नहीं कुछ तो इंश्योरेंस का फायदा कि जब लाइसेंस के लिए अप्लाई करो तो। मैंने बोला था ना आपसे कि बोल देना उससे भाई से, लाइसेंस सबसे ज्यादा जरूरी है गाड़ी चलाने से पहले। मतलब लाइसेंस रिन्यू करवाना नहीं करवाया इन्होंने, था वैसे लाइसेंस, पर रिन्यू नहीं कराया, क्योंकि हर 15 साल में मेरे ख्याल से रिन्यू होता है। अब वो मैंने करवाया नहीं, मुझे नया ही बनवाना है, क्योंकि वो वहाँ का था, आसाम साइड का। फ्रॉड लाइसेंस बनवाया होगा आपने? पता नहीं, वो मेरा भाई था आर्मी में, उसने बनवाया था कि वहाँ से बनवा लो, ये कर लो, वहाँ टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, ऐसी बन जाएगा। हाँ, कुछ देखो, जब मुझे उस टाइम भी इतनी नॉलेज नहीं थी। हाँ। अच्छा, और आप पे एसी वैसे चलाने आते होंगे? एसी को तो आप पता ही होगी, पंखा वंखा चलाना सब काम। पंखा ज्यादा करना कैसे करोगे? पंखा तो इससे करना पड़ेगा। नहीं ये तो टेम्परेचर का है, पंखे का ये है, ऊपर की साइड करो इसको, नीचे करोगे तो कम होगा। हाँ। है ना, ऐसे करोगे तो ऊपर होगा। ये वाला जो है देखो ऐसे ऊपर हो रहा है, और जब जाड़ा लग रहा है, ज्यादा टेम्परेचर करना है। एसी में घर पे नहीं करते, ये 16 पे है, ये 18 पे है। इसको ऊपर करोगे तो 24 पे, जैसे अपना होता है, घर का एसी होता है। नीचे करोगे तो ये अपना होगा ऐसे 16 पे। हाँ, अब इसको डिप पर दो। आपने तो बंद ही कर दी लाइट। इसमें क्यों दे रहे हो? अब अब तो बचाने में थोड़ी कमी आती है। अब मैं तो इम्प्रेस हो रहा हूँ, खाली रोड पे आप बच्ची चला रहे हो, भरी मार्केट में पता नहीं कैसी चलाओगे आप। चल जाती है आप पे भरी मार्केट में भी? चल जाती है। चलो कुछ होगा तो फिर भाई HDFC को क्लेम करेंगे, कह देंगे मैं चला रहा था। पर ये भी इतने तेज होते हैं ना, चेक करते हैं गूगल टाइमलाइन के तुम ही थे क्या एक्चुअल में, तुम्हारा फ़ोन कहाँ था उस टाइम पे। बहुत तेज होता है। हालांकि छोटे मोटे क्लेम मेरे ख्याल से 50,000 रुपये से नीचे होता है तो जितना ज़्यादा चेक नहीं करते, पर अगर कोई बड़ा हैवी अमाउंट हो गया तो भाई फिर ये लोग चेक जरूर करते हैं कि भाई बंदा ढंग से मतलब ना देना पड़े, कोई भी पॉइंट ऐसा मिल जाए तो बहुत ज़्यादा रिस्क है। अभी इतनी बड़ी गाड़ी ले ली। वैगनार का था इंश्योरेंस, था वैगनार का हमेशा रहा उसका इंश्योरेंस है? हंस रहे हो, सही बताओ, झूठ नहीं बोलना चाहिए इंसान को। नहीं, मैं टूट गया था भाई बीच में, मैं झूठ बोलूँगा? कितने साल कितने साल टूटा रहा था? टूट गया था बस इतना ही बहुत है भाई। कम से कम भी इन्होंने पता है इंश्योरेंस ही नहीं कराया उसका गाड़ी का कभी। जो वैगनर इन्होंने 12 साल रखी उसका कोई इंश्योरेंस ना करवाया था, वो लास्ट में टूटा था भाई। मैं क्यों बोलूँ, उस टाइम थर्ड पार्टी भी नहीं था। थर्ड पार्टी था, पर बीच में वो भी टूट गया था, क्योंकि भाई घर में
मेरे पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी आ गई थी उस टाइम, मेरे बिल्कुल वो नहीं करा था, मैंने कहीं लेके जा नहीं रहा गाड़ी को। इसका कारण मत फिर- टूटने देना। हाँ नहीं याद कर लेना, अगस्त में इसका इंश्योरेंस हर साल हुआ करेगा। बिल्कुल। अरे इसका तो भैया जब लिया तो केयर से थोड़ा सा देखो रखनी है गाड़ी, ठीक है ना? बिल्कुल भाई। अब अब तीसरा गेयर लगाया आपने, झटके ले रही गाड़ी। ये में सबसे प्यारी गाड़ी रहेगी भाई। जैसे तुम्हारे उस टाइम बोलेनो थी शुरुआत में, किया थी, अब मेरी सबसे प्यारी गाड़ी है। इसका तो बिल्कुल ऐसे रखूंगा। बिल्कुल। बच्चे तेरे ध्यान। अरे आप तो एक्सपर्ट हो गए, अब मेरी फीस दे दो, लाओ। फीस तुम्हारी गाड़ी है, फीस तुम्हारी। अरे ये क्या मतलब हुई, फीस के नाम पे तुम्हारी बताओ गाड़ी क्या है? क्या चाहिए फीस? कार बताओ। चलाना सीखे वालों से पैसे नहीं लेते वो लोग। अरे भैया तुम कार चलाने वाले नहीं हो, ऐसी बात नहीं मत करो। फिर कौन है हम? अरुण पवार, अच्छा, मेरे साले जी। तो भाई ऐसे करके इन्होंने तो गाड़ी चलानी सीख ली है। आपको किसी को गाड़ी चलानी सीखनी हो तो आप मेरे से कमेंट्स में नीचे अपॉइंटमेंट ले सकते हो। आपको आगे परफेक्ट, कोई डाउट बचा है? अब तो लेके चले जाओगे इसको पलवल, सही बताओ? चले जाऊंगा पक्का? पक्का। और कोई डाउट हो तो बता देना, और कहीं ठुक ठुक आ जाए तो क्लेम के लिए फ़ोन कर देना, आ जाऊंगा, इसको एजेंसी में खड़ी कराएंगे। इतना हम कर सकते हैं, ठीक है रिश्तेदार? और बाकी तो भैया मैं उदयपुर जा रहा हूँ, कभी ठुक जाए तो वहीं खड़ी रहने देना, आके करवा लूँगा, ठीक है? आज मेरा लास्ट था भैया ईंटरी गाँव में, इसलिए मैंने सोचा रिश्तेदार को सिखा के जाता हूँ। अपनी गाड़ी को भी अपने आप संभालो, अपने आप इसको बढ़िया तरीके से चलाओ, या घर पे खड़ी करो। इनको एक वो दिलवा दिया है जो पीछे कवर होता है ढकने का, उसको ये अपना ढक के बढ़िया रखा करेंगे। गाड़ी को जब निकालनी हो करेगी, निकाल लिया करेंगे। हाँ, अब आ गया थोड़ा बाजारी सा एरिया, निकालो जी। अब तो बहुत बढ़िया निकाल लेते हो, क्या ही टेंशन है। जब तुम उदयपुर से आओगे ना, वापसी आओगे तब भी आओगे, इस महीने में आओगे, अगले में, जैसे भी ये जब भी टाइम है रक्षाबंधन तो तुम आओगे ही, तब आपको मैं 70% या 80% तक कोशिश करूंगा कि आप लोग हो गए, हाँ रिश्तेदार इम्प्रूव हो गया, परफेक्ट चलाने की। परफेक्ट। चलो हम तो यही दुआ करते हैं भाई। बाकी वीडियो देखने लगा बहुत, मैं चलाऊंगा अभी 2-3 दिन बाद, थोड़ी सी रेस्ट लेके। थैंक यू सो मच। बहुत थक गया भाई। किस चीज़ में थक गए आप? वैसे ही थकावट सी हो रही थी, अब मैं चलाऊंगा थोड़े 2-4 दिन बाद गाड़ी को, फिर भाइयों को आप भी देखना। फिर राधे राधे भाइयों।